अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में तेजी। सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी। ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए एसओपी तैयार करने पर भी होगा फोकस। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। हजारीबाग से 5 नक्सली गिरफ्तार। विभिन्न मामलों में संलिप्त 2 अपराधी भी पकड़ाए। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रेड क्रॉस सोसाइटी ने लोगों से की स्वैच्छिक रक्तदान की अपील। और झारखंड में जल्द खत्म होगा मानसून का इंतजार। 16 से 18 जून के बीच संताल परगना के रास्ते कर सकता है प्रवेश। आज से शुरू हो जाएगी प्री मानसून बारिश। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच अब तेज हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है। घटना की जांच के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में अब तेजी दिखाई दे रही है। एक तरफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीम इसकी जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल एविएशन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित कर दी है। ये कमेटी दुर्घटना के मूल कारण का पता लगाएगी। ये यांत्रिक विफलताओं, मानवीय भूल, मौसम की स्थिति, विनियामक अनुपालन और अन्य कारणों सहित और भी दूसरे कारकों का भी आकलन करेगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश और इसके लिए उपयुक्त एसओपी तैयार करने पर उच्च स्तरीय कमेटी का फोकस रहेगा। एसओपी में इसके लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय तरीके भी शामिल किए जाएंगे। जांच में अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB सहयोग कर रहा है, तो ब्रिटेन के एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की भी मदद ली जा रही है। विमान हादसे के 28 घंटे के भीतर एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने बताया है कि ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना स्थल की एक इमारत की छत से बरामद किया गया, जहां हादसे के समय विमान टकराया था। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ब्लैक बॉक्स में मौजूद तकनीकी जानकारी और उड़ान से जुड़े डेटा की मदद से हादसे के कारणों की गहराई से जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल रांची स्थित आवासीय कार्यालय में बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। सीएमओ की ओर से इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया। आपको बता दें कि अशोक चौधरी जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने आज भी अपने आवास पर लोगों से मुलाकात और संवाद की। इस दौरान श्री सेठ जन समस्याओं से अवगत हुए और उनके समाधान के लिए आवश्यक पहल का भरोसा दिलाया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि संसदीय क्षेत्र का विकास और बेहतर नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। पलामू में सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में कल दिशा की बैठक हुई, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई और कई दिशा निर्देश दिए गए। पलामू सांसद ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को ईमानदारी पूर्वक काम करने की हिदायत दी, ताकि जन आकांक्षाएं पूरी हो सकें। मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य के विकास को लेकर सरकार प्रयत्नशील है। बैठक में DMFT फंड के बेहतर उपयोग पर विशेष चर्चा हुई। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान श्री दुबे ने केंद्रीय
गृह मंत्री को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब करने की पहलों की जानकारी दी। श्री दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच के अनुसार पाकिस्तान पर भारत का ये कूटनीतिक प्रहार सफल रहा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हजारीबाग में टीपीसी के एरिया कमांडर प्रशांत समेत 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। सफलतापूर्वक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है जो टीएसपीसी का एक ग्रुप चला रहे थे। इसमें जो उनका लीडर था वो जोनल कमांडर प्रशांत जी उर्फ अवधेश कुमार और आदित्य गंजू, देवन गंजू, धर्म गंजू और रूपलाल गंजू, ये 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इनके पास से 5 वेपन भी मिले हैं, जिसमें एक M4 रेगुलर वेपन है, एक पिस्टल है, 3 देसी कट्टा है और सभी वेपन के टोटल 28 लाइव कार्ट्रिज हम लोग को मिला है। इसके अलावा जो धमकी में प्रयोग हुआ था वो मोबाइल फोन भी मिला है। टोटल 9 मोबाइल हम लोगों ने सीज किया है। इधर आपराधिक गिरोह के खिलाफ भी हजारीबाग में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक गिरोह से जुड़े 2 अपराधियों को धर दबोचा है। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि ये लोग असेंबल किए हुए हथियार के कारोबार से जुड़े थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार के खुले पार्ट्स और नकदी समेत अन्य चीजें भी बरामद की गई हैं। अवगत भी होंगे। श्रीवास्तव गैंग के 2 महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। उसमें एक है बिट्टू और जो कि आर्म्स सप्लाई का काम करता था, वो आर्म्स को असेंबल भी करता था। और वो आर्म्स सप्लाई जिसके पास करता था वो है शेरू, तो वो रामगढ़ का रहने वाला है, अशरफ खान। तो उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से हम लोगों को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो अमन साहू का गिरोह है उसमें जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं उनके मनी ट्रेल के बारे में जानकारी मिली है। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने छिनतई मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इन लोगों ने 11 जून को एक व्यक्ति से 1,55,000 रुपए और मोटरसाइकिल लूट ली थी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल समेत 3 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। और उस मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लिया और इसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। टोटल ये लोग 7 थे, इसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है। वो गिरफ्तार है सिकंदर, रमेश, सरवन और विक्की। 3 और की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और 2 मोटरसाइकिल और 1 लूटा हुआ मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल खेती में जो बातचीत किया है, सिकंदर तुरी का मोबाइल और सरवन तुरी का मोबाइल, ये हम लोग जब्त किए हैं। दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक मनोज कौशिक ने रांची में वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा समेत अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान राजधानी वासियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान समेत अन्य एजेंडों पर भी चर्चा हुई। पुलिस महानिरीक्षक ने ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर आम लोगों के लिए हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यक कट की वजह से यातायात नियमों को पालन कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए उन्हें चिन्हित कर बंद कराया जाए। कुछ कंस्ट्रक्शंस के कारण या किसी और कारण के कारण, तो वो सारी अपडेट जो है वो सुबह सुबह जो है वो ट्रैफिक गूगल मैप्स पे अपलोड हो जाए, अपडेट हो जाए, ताकि आमजन को ये पता रहे कि आज ये वाले रूट्स जो हैं वो ब्लॉक रहेगा। हालांकि उसको वेबसाइट पे झारखंड पुलिस की डाला जाता है, जैसा कि मुझे बताया गया है, विल गेट इट चेक, बट गूगल मैप्स पे आ जाने से वो ज़्यादा प्रसारित होगी और लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी उन रूट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और एक हम लोग लास्ट में डिसाइड किए हैं
he will keep at least 1 day in a week या 1 day in a fortnight, जो सीनियर एसपी रांची डिसाइड करेंगे, जिसमें सभी पदाधिकारी जो हैं, जो विभिन्न थाना के हैं, थाना प्रभारी हैं या उनके जेएसआईस हैं और ट्रैफिक के जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी सड़क पे रहेंगे ट्रैफिक की जागरूकता फैलाने के लिए, ट्रैफिक के वायलेशंस को कंट्रोल करने के लिए और अगर आवश्यकता पड़े तो अन्य तरह की भी ट्रैफिक से रिलेटेड कार्रवाई करने के लिए। झारखंड हाईकोर्ट ने नागपुरी भाषा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी की अपील को खारिज कर दिया है। मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही अदालत ने जेपीएससी को प्रार्थी की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया है। इधर झारखंड उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाला मामले में जवाब दाखिल करने में विलंब पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर एक बार फिर 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आज रक्तदाता दिवस है और इस मौके पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है ताकि जरूरतमंदों को मदद मिल सके। दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम सब जीवन बचाते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची शाखा के वाइस चेयरमैन आदर्श कुमार शर्मा का कहना है कि हाल के कुछ वर्षों में रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। रक्तदान को लेकर के लोगों में अभी बहुत जागरूकता आई है। लोगों में तरह तरह की जो भ्रांतियां थी वो दूर हो रही है। साथ ही लोग अब स्वच्छता से रक्तदान करने खुद आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जीवन दान से जुड़े इस महान कार्य से ज्यादा लोग जुड़ें। श्री शर्मा ने बताया कि एक स्वस्थ पुरुष हर 3 महीने पर जबकि महिला हर 4 महीने पर 1 यूनिट रक्तदान कर सकती है। पुरुष हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं और महिला हर 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकती है। आपके एक रक्तदान करने से आप 3 जिंदगियों को बचाते हैं। आपके रक्तदान करने से मानवता की रक्षा होती है। रेड क्रॉस सोसाइटी रांची शाखा के कार्यकारिणी सदस्य और अब तक 56 बार रक्तदान कर चुके रवि दत्त भी लोगों से बढ़ चढ़कर इस पुनीत काम में आगे आने की अपील कर रहे हैं। वे बताते हैं कि उम्र में 8 साल छोटे उनके भाई ने भी अब तक 64 बार रक्तदान किया है। रेड क्रॉस जैसे सामाजिक संस्था से जुड़े और रक्तदान के लिए जो है आगे आए। एक बात और बोलना चाहूँगा कि हमारे रेड क्रॉस के माध्यम से हर महीने करीब 18 या 20 यूनिट जो है थैलीसीमिया पेशेंट के लिए हम लोग अपना मदद व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं। रक्तदान को जीवन दान कहा जाता है। ब्लड डोनर द्वारा दिया गया रक्त कई जिंदगियों को बचाने में काफी हद तक सक्षम होता है। यह दिन रक्तदाताओं के प्रति सम्मान और रक्तदान के प्रति संकल्प लेने के लिए मनाया जाता है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। Duty, sacrifice and honor. Let me begin by saying, be proud. You are at the transformation few in the world will never ever experience. The uniform you wear today will not make you special. It will demand that you become special. Because being commissioned is not an event. It's a calling, it's not a prize. It's a privilege, and it's not the end. It's merely the beginning. Today, you shed the title of officer cadet. You are now wear the mantle of leadership. When those stars are pinned onto your shoulders at the peeping ceremony, your shoulders will be heavy. It's not merely ceremonial. It's the moment a sacred covenant began.
कृषि और कृषक कल्याण की दिशा में केंद्र सरकार लगातार पहल कर रही है। विभिन्न केंद्र प्रायोजित कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ लेकर किसान अब उन्नत बन रहे हैं। गिरिडीह के किसान भी किसान सम्मानित निधि समेत कई केंद्र प्रायोजित कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ लेकर खासा खुश नजर आ रहे हैं। प्रायोजित कृषि संबंधी योजनाओं से किसानों को काफी लाभ हुआ है। गिरिडीह के पांडेहडीह निवासी अशोक वर्मा ने कहा कि सरकार सब्सिडी पर सोलर पैनल समेत कई सामान दे रही है। साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपये भी मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मुझे व अन्य किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया दी जाती है। पहले किसानगण पैसा के अभाव के कारण बिचौलियों के यहाँ हाथ फैलाना पड़ता था, उच्च ब्याज दर पर पैसा लेना पड़ता था। वो किसानों को राहत हुआ, 6,000 रुपया मिल जाता है। किसान गण अपने मुताबिक खाद बीज का खरीदारी करते हैं और कृषि कार्य में लगाते हैं। इससे किसान गण का आय के स्रोत में वृद्धि हुआ। बेरगी निवासी किसान राजवंश सिंह ने कहा कि धान गेहूं की परंपरागत खेती से हटकर उन्होंने फलों की खेती शुरू की, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है। साथ ही कहा कि उन्हें कुसुम योजना, किसान सम्मान निधि और केसीसी ऋण सुविधा मुहैया कराई गई है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। किसान सम्मान योजना के तहत जो 6,000 रुपया जो किसानों को दिया जा रहा है, इससे किसानों का बहुत ही लाभ हो रहा है। किसानों का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन ये मिलने पर जो है अपने जो समय पर सारा कुछ जो है किसानी का जो है कार्यक्रम करने के लिए उनको जो है बहुत ही लाभ मिला है। हमारे प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इसी प्रकार जो किसानों के हित में वो लगातार कार्य करते रहे, जिससे कि उसकी आय दुगुनी हो जाए और उसकी आर्थिक स्थिति संतोष जाए। महिला किसान प्रभावती देवी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में मोदी सरकार की अहम भूमिका है। किसान सम्मान निधि का लाभ मिलने से अब किसानों को महाजन के पास नहीं जाना पड़ता। वहीं युवा किसान निपुण राज ने कहा कि केंद्र प्रायोजित कृषि संबंधी योजनाएं किसानों के हित में है। सालाना 6,000 दे रहे हैं, उसे हम लोग बीज खरीदते हैं, खेती करते हैं, खाद खरीदते हैं, दवा है बहुत सारा और उर्वरक है। इसीलिए मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सरकार हम लोग के बारे में बहुत कुछ सोच रही है। इससे हम लोग को, हम किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो सरकार 6,000 सालाना दे रही है, तो इससे हम लोग का बहुत ज़्यादा आमदनी हो रही है। और सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, इस तरह का योजना हम लोग किसानों के लिए लाते रहें और हम लोग के बारे में सोचें। केंद्र प्रायोजित कृषि संबंधी योजनाओं से जहां एक ओर किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फसलों के पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है। डीडी न्यूज़ के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अब कुछ ही दिन शेष हैं। इस सिलसिले में आज नई दिल्ली में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश दुनिया के लगभग 1,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, तो यह भारत और दुनिया के लिए होलिस्टिक हेल्थ की ओर एक ऐतिहासिक क्षण था। मुझे इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि योग सभी सीमाओं, उम्र, लिंग, आर्थिक स्थिति और धर्म से परे है और सिर्फ भारत या भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं है, जो वास्तव में इस वर्ष के विषय को दर्शाता है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली के कारपोरेट जगत से लेकर गांवों के किसानों तक
गर्भवती माताओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक योग स्वास्थ्य और सद्भाव के लिए एक एकीकृत शक्ति बन गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में जोर शोर से तैयारी चल रही है। गिरिडीह में भी योग दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने लोगों से झंडा मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। ब्लॉक ऑफिस सभी जितने भी सरकारी कार्यालय हैं जहां पॉसिबल है वहां पर योग दिवस के उपलक्ष्य पर योगाभ्यास करने का निर्देश सभी डिपार्टमेंटल और सभी पदाधिकारियों को दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो इसका निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पे झंडा मैदान पे हम लोग योग दिवस के दिन योगाभ्यास करेंगे। मेरा गिरिडीह जिला वासियों से स्पेसिफिकली जो शहर के लोग हैं उनसे नम्र निवेदन है कि 21 जून को रात 6 बजे झंडा मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और योगाभ्यास करें और योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अच्छे से मनाएं। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा जिले में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के साथ साथ जेईई मेंस एवं जेईई एडवांस जैसी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष सम्मान समारोह और करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंजीनियरिंग कॉलेज कोडरमा के सभा भवन में किया गया, जिसमें जिले के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के निर्देश के आलोक में राज्यव्यापी मादक पदार्थ विरोधी जागरूकता अभियान के तहत कोडरमा जिले के सीडी बालिका उच्च विद्यालय झुमरी तिलैया कोडरमा में एक चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता ताइक्वांडो बालिका डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र में संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसमें डे बोर्डिंग प्रशिक्षु बालिकाओं और विद्यालय की छात्राओं ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। कोडरमा जिले के उपायुक्त ने नगर पंचायत का दौरा कर नगर क्षेत्र में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान शहरी सुविधा, स्वच्छता, वृक्षारोपण, राजस्व व्यवस्था और जनहित कार्यों से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का सफल समापन हुआ। इस दौरान प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस 3 दिवसीय ड्यूटी मीट में पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों के चयनित पुलिसकर्मियों को फॉरेंसिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साइबर विश्लेषण, फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफी, डॉग स्क्वाड जैसे विषयों पर केस आधारित प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता करने का अवसर मिला। बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न नर्सिंग कॉलेज कर्मियों और प्रशिक्षु नर्स को नशा मुक्ति अभियान और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण सदर अस्पताल के सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने कहा कि नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य हमारे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है और हमें इसके समाधान के लिए मिलकर काम करना होगा। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद समाहरणालय मैदान में आयोजित आम उत्सव सहभागवानी मेला में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोहरदगा जिले के ज्यादातर आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़ी है। यह अच्छा मौका है जब आप किसी भी बाजार तक पहुंच बना सकते हैं और अपने उत्पादों की अच्छी कीमत पा सकते हैं। गढ़वा जिले में खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। अवैध खनन पर सख्त निगरानी और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। वहीं संबंधित विभागों को भी इसके रोकथाम के लिए कड़े निर्देश दिए गए। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कार्यालय कक्ष में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस में उप विकास आयुक्त ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और जांच के बाद उचित कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया। जन शिकायत निवारण दिवस के माध्यम से जिला प्रशासन का प्रयास है कि नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर जन समस्याओं का निराकरण किया जाए। लातेहार जिले में नशे के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में माइकिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार कर आमजनों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है।
और अब जानते हैं मौसम का मिजाज। झारखंड में जल्द ही मानसून का इंतजार खत्म होगा। मौसम विभाग ने राज्य में 16 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि संताल परगना के रास्ते राज्य में मानसून का प्रवेश होगा। उन्होंने बताया कि इस बार मानसून की स्थिति बेहतर रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि आज से प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। श्री आनंद ने बताया कि 16 से 18 जून के बीच राज्य में भारी बारिश की संभावना है। 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कल से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। इसे लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। करीब 5 सालों के लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालुओं की बहुप्रतीक्षित कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर 15 जून से शुरू होने जा रही है। कोरोना महामारी के चलते स्थगित रही इस पवित्र यात्रा को लेकर एक बार फिर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 750 श्रद्धालुओं का चयन किया गया है। विदेश राज्य मंत्री ने यात्रा के लिए चयनित श्रद्धालुओं को बधाई दी और उनकी सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब से दक्षिण अफ्रीका मात्र 69 रन दूर है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 282 रनों का लक्ष्य दिया है। खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 282 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 213 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से एडन मार्करम ने शतकीय पारी खेली, तो वहीं कप्तान टेम्बा बामुमा ने अर्धशतक लगाया। मार्करम 102 और बामुमा 65 रन बनाकर नाबाद है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की यूरोप दौरे पर गई भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। बेल्जियम को 2-3 से शिकस्त देकर भारतीय टीम ने लगातार तीसरी जीत हासिल की। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने बेल्जियम को 3-2 से शिकस्त देकर यूरोप दौरे में अपना लगातार तीसरा गेम जीत लिया है। हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले गए इस मुकाबले में भारत की ओर से सोनम लालथनतलुंगी और कनिका सिवाच ने गोल दागे, जबकि बेल्जियम के लिए मैरी गोइंस और मार्टे मैरी ने गोल किए। भारत ने दौरे के शुरुआती गेम में 3-2 से बेल्जियम को हराया था। अगले मैच में उसने बेल्जियम के खिलाफ 2-1 से 1 और करीबी जीत दर्ज की थी। बेल्जियम पर लगातार 3 जीत के बाद अब भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम अपने यूरोप दौरे में 14 जून को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। ये मैच FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025 के लिए भारत की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दिसंबर 2025 में चिली के सेंटियागो में होने वाला है। भारत को शोपीस टूर्नामेंट के लिए पूल सी में पूर्व चैंपियन और मजबूत दावेदार जर्मनी, आयरलैंड और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में तेजी, सरकार ने बनाई 6 सदस्यीय कमेटी। ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए SOP तैयार करने पर भी होगा फोकस। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। हजारीबाग से 5 नक्सली गिरफ्तार, विभिन्न मामलों में संलिप्त 2 अपराधी भी पकड़ाए। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रेड क्रॉस सोसाइटी ने लोगों से की स्वैच्छिक रक्तदान की अपील। और झारखंड में जल्द खत्म होगा मानसून का इंतजार। 16 से 18 जून के बीच संताल परगना के रास्ते कर सकता है प्रवेश। आज से शुरू हो जाएगी प्री मानसून बारिश।